क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। इंस्पेक्टर साहब, मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। मैंने अपनी बहू का और उसकी मां का खून कर दिया है। भाग्यशाली हो गोदावरी बहन, तुम्हें तो चांद से भी सुंदर बहू मिली है। पिछली बहू रानी तो इसके सामने कहीं भी नहीं टिकती थी। ये सब बेटी जी की वजह से हुआ है। अरे नहीं बहन जी, ये तो सारा भाग्य का खेल है। जोड़ियां तो भगवान बनाते, हम तो सिर्फ उन्हें यहाँ मिला देते। बिल्कुल। बहू, अपने पैर से कलश को छूकर अंदर आ जाओ। माँ, खुश रहो। सुनो बहन, रिवाज के अनुसार दुल्हन को उसके भाई या बहन ससुराल छोड़ने आते हैं। ये कौन है? ये सरिता जी हैं, मेरी समधन। आज से ये यही रहेंगी, मेरी छोटी बहन की तरह। माँ बेटी के साथ रहेगी, कुछ अजीब नहीं लगेगा? इसीलिए तो ये दूसरी शादी के लिए तैयार हुआ। लड़की की ये कंडीशन थी कि उसकी माँ उसके साथ ही रहेगी। आइए। क्या वो नैना, तुम उदास क्यों हो? ऐसी कोई बात नहीं है। वेल नैना, लड़कियां शादी के बाद उदास होती हैं क्योंकि वो अपने माँ बाप को छोड़कर ससुराल आती हैं। लेकिन नैना, तुम तो अपनी माँ को लेकर आई हो, तो तुम क्यों अपसेट हो? मैं ये सोच रही हूँ कि लोग क्या कहेंगे। वो बेटी के साथ आई है, इस संकोच में वो खुल के रह भी नहीं पाएंगी। बस इतनी सी बात। नैना, तुम मेरी माँ को नहीं जानती। वो खुद तकलीफ में रह सकती है, लेकिन किसी और को तकलीफ में बिल्कुल नहीं देख सकती। और फिर तुम्हारी माँ मेरी भी तो माँ है ना, हम दोनों मिलकर ख्याल रखेंगे ना उनका। तुम्हें छोड़कर कहीं जाने का दिल ही नहीं कर रहा है, लेकिन क्या करें, नौकरी है, जाना पड़ेगा। बीवी की वजह से नौकरी में नो कॉम्प्रोमाइज। See you in evening, नैना। पति पूजा हो गई है तो पेट पूजा कर ले। बहुत अच्छा नाश्ता बनाया तेरी सास ने, खिले। बहू, बहन जी, ये आपकी गर्दन को क्या हो गया? ये पट्टा? कुछ नहीं बहन जी, उम्र हो गई है तो कभी कमर दर्द तो कभी गर्दन दर्द। मैं तो बस आजकल दवाइयों पे ही जी रही हूँ। अरे छोड़िए ना बहन जी, बैठे ना सकी जी, आइए। नहीं, मैं पूजा से पहले कुछ नहीं खाती। ओह,
मैं ये बताने आई थी, बहू गृह प्रवेश हो गया लेकिन रसोई प्रवेश अभी बाकी है। कल कुछ अच्छा सा पकवान बना देना। मैं अड़ोस पड़ोस की औरतों को बुला लूंगी, उनको खिला देंगे और मुंह मीठा करा देंगे। लेकिन मम्मी जी मुझे तो खाना पकाना नहीं आता। बनाना नहीं आता मतलब तुमने कुछ सीखा नहीं? अरे इसमें इसकी कोई गलती नहीं है समधन जी। मैंने इसे कभी रसोई बनाने नहीं दिया, मेरे नाजों से पाला है इसे जो कुछ भी चाहिए होता था ना तो मैं बस हाथ में ला देती थी। लेकिन आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना, रसोई का सारा काम मैं कर दूंगी। चलिए। अरे आप रहने दीजिए, आप क्यों तकलीफ कर रही है? रसोई तो मैं भी संभाल लूंगी, लेकिन हम दोनों जिंदगी भर के लिए थोड़ी ना नैना के साथ रहेंगे। मेरा मतलब है एक ना एक दिन तो उसे रसोई का काम करना ही होगा ना। आप टेंशन मत लीजिए, मैं हूं ना। ये मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। सब सिखा दूंगी इसे। अच्छा बहू, अब जल्दी से किचन में आओ। मैं ना आज तुम्हें कुछ संजय की पसंद का बनाना सिखाती हूँ। हाँ जल्दी आओ। और हाँ, पति के दिल का रास्ता उसके पेट से होके गुजरता है ना? जल्दी आओ। मम्मी आज मान ली अपनी सास की बात, फिर हम मनवाएंगे अपनी बात। प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं। अरे बहू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो सासू माँ क्या है ना, मेरे रूम में सामान भर गया है तो बस देख रही थी कि बाहर रख सकते हो। अरे पूरा घर तुम्हारा है, जहाँ मर्जी रख लो। मैं एक काम करती हूँ, मैं अलमारी खाली कर देती हूँ, तुम यहाँ रख लेना और ये फाइल्स मुझे दे दो, मैं तिजोरी में रख देती हूँ। ठीक है, आराम से सामान रखना। क्या हुआ? अरे माँ, मैंने ध्यान से पढ़ा था, ये घर, ये प्रॉपर्टी सब कुछ बुढ़िया के नाम पर है। यहाँ तक कि तिजोरी की चाबियां भी उसके पास है। अच्छा, तो ये धन दौलत प्रॉपर्टी ये सब कुछ पाने के लिए ना सबसे पहले संजय के नाम होना होगा और तुझे संजय को अपने काबू में करना होगा। अब समय आ गया है षड्यंत्र रचने का। साहब पैसे? हाँ रुक जा, अभी भिजवाते हैं। पायला की दीदी जी, आप कौन? हम कमल किशोर, नैना के मामा जी। नैना के मामा? सरिता दीदी हमारी बहना है ना। सरिता दीदी हम आ गए। अकेले अकेले सारा माल हड़प करना चाहती हो? क्यों दीदी? भांजी की शादी कर दी और मामा को बताया तक नहीं, बुरा किया। अरे भांजी पैर तो छू ले। हाँ हाँ बेटा, पैर छू।
प्रणाम मामा जी। जीते रहो, सदा सुखी रहो। मामा जी आप शादी में नहीं आए? कैसे आते दामाद जी, आपकी सासू माँ ने हमें बताया ही नहीं। नहीं, इसमें दीदी की कोई गलती नहीं है। दरअसल क्या है कि हमें बिजनेस के सिलसिले में कभी दिल्ली, कभी कोलकाता, तो कभी जम्मू जाना पड़ता है। हमें जैसे ही पता चला नैना भांजी की शादी हो गई, हम फौरन यहाँ चले आए। सहयोग की बात तो ये है कि अभी कुछ दिनों तक हमारा बिजनेस यहीं बुलंदशहर में चलेगा। वैसे तो रुका कहाँ है? अभी कहाँ रुका दीदी, सबसे पहले आपसे मिलने यहाँ चला आया। हाँ वैसे कहीं होटल में रुक जाऊंगा। अरे होटल क्यों? हाँ ये घर है, अपना ही है, होटल की क्या जरूरत है? ये हुई ना बहना वाली बात। संजय बेटा, तुम्हारे पास 2000 के खुले मिलेंगे क्या? वो ऑटो वाला बाहर खड़ा है ना, उसे। अरे मामा जी छोड़िए ना, बताइए कितना होगा। अरे पागल, तू जाके दे दे ना। आई एम सॉरी माँ, मैं दिखा दूँ। आप बैठिए ना, मैं चाय लेकर आती हूँ, बैठिए। तुझे यहाँ का पता दिया किसने? तू जेल में था ना? तो तुम क्या चाहती हो? हम सारी जिंदगी जेल में सड़ते रहते और तुम यहाँ बुढ़िया के पैसों पर अकेले ऐश करती। वाह 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 वाह। और तुम्हें ढूंढने के लिए हमें चिराग लेने की जरूरत नहीं है, हम तो अंधेरे में सुई को ढूंढ लेते हैं। हाँ बेल करवा ली हमने। अच्छा किया कि तू आ गया। अब हम सब मिलकर बुढ़िया को ठिकाने लगाएंगे। दुनिया के हर माता पिता अपने बच्चों को खुशी ही देना चाहते हैं, भले ही उस खुशी के लिए उन्हें कुछ भी सहना पड़े। गोदावरी अपने बेटे संजय को अकेले जीवन बिताता नहीं देख सकती थी, तभी तो उसकी पहली शादी असफल होने के बाद उन्होंने संजय की दूसरी शादी करवाई। लेकिन क्या गोदावरी का यह फैसला उन पर भारी पड़ने वाला था? नमस्कार, मैं गिरीश जैन। क्राइम अलर्ट के आज के इस नए एपिसोड की एक कहानी है बुलंदशहर में रहने वाली गोदावरी की, जिन्होंने अपने बेटे की खुशियों के लिए अपने जीवन को दांव पे लगा दिया। जिंदगी में कई बार बहुत सोच समझ कर लिया गया फैसला भी गलत साबित हो जाता है, और कुछ ऐसा ही हुआ गोदावरी के साथ। अपने बेटे संजय की पहली शादी असफल होने के बाद उन्होंने उसकी दूसरी शादी नैना से ये सोचकर करवाई कि नैना उसका घर फिर से बसाएगी। लेकिन नैना के मन में तो कुछ और ही था। नैना अपनी मां के साथ मिलकर संजय और गोदावरी का घर और जीवन दोनों बर्बाद करने की योजना बना रही थी। अब देखना यह है कि क्या नैना, उसकी मां और उसका मामा मिलकर अपने घिनौने मंसूबों में कामयाब हो जाएंगे? क्या संजय और गोदावरी इस मुसीबत से वक्त रहते बाहर निकल पाएंगे? नैना, मैं कुछ भूल तो नहीं रहा ना? नहीं। क्या 15 दिन तुम्हारे बिना कैसे कटेंगे यार? 15 दिन की तो बात है। 15 दिन नैना बहुत मुश्किल है मेरे लिए तुम्हारे बिना। काम पे ध्यान दो। हाँ तो ठीक है ना, फिर काम ही करते हैं पहले। देख लेगा। कोई नहीं देखेगा, और तुम बीवी हो मेरी, डर है किसी का? संजय, अरे तुम ये डेबिट कार्ड लो, और मेरी एब्सेंस में अगर कोई जरूरत पड़े तो खुल के खर्च करना। ओके संजय। हाँ माँ। बेटा सारा सामान रख लिया? हाँ माँ, मैंने सब कर दिया। ये आलू के पराठे सुबह 5 बजे उठ के मैंने बनाए। हाँ माँ, लेकिन नैना ने ऑलरेडी सब डाइट फूड पैक कर दिया है। अच्छा ठीक है। अच्छा माँ, मेरी फ्लाइट का टाइम भी हो रहा है, मैं लेट हो रहा हूँ, चलता हूँ। ये लीजिए भाई साहब। ये क्या है दीदी? सारा का सारा वेज, ये घास फूस खिला दिए आप मेहमानों को। कुछ नॉन वेज नहीं है क्या? हमारे यहाँ नॉनवेज नहीं बनता, लेकिन अगर आप कहें तो मैं कुछ और सब्जी बना दूं। नॉनवेज नहीं मतलब कुछ भी नहीं? ऐसे क्या देख रही हो सासू माँ? सुना नहीं मामा जी ने क्या कहा? जाइए मार्केट से चिकन ले आइए। चिकन लेके आऊं? मैं? बहू तुम ये कैसी बातें कर रही हो? अपनी सास से ऐसे कोई बात करता है? हाँ?
सासू माँ प्लीज, बात करना तो आप मुझे मत सिखाना, ठीक है? सुना नहीं मामा जी ने क्या कहा? जाइए, जाके मार्केट से चिकन ले आइए और जाके बनाइए। नैना, ये तो मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। संजय के जाने के बाद तुम ऐसे रंग दिखाने लगी। अभी रंग दिखाए कहाँ है सासू माँ? अगर रंग दिखाने पे आ गई ना तो आपके चेहरे का रंग उतर जाएगा। अजीब पागल औरत है तू। तुझे दिख रहा है ना मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरी गर्दन में दर्द है। देख, हम जानते हैं कि इस घर की मालकिन तू है, लेकिन आज से इस घर में हमारा अधिकार है। इसलिए हम जो भी कुछ कहेंगे तुझे, जो भी कुछ, तुझे सुनना पड़ेगा और करना ही पड़ेगा, समझ गई? तुम लोगों की ये सारी बातें ना मैं संजय को बताऊंगी। नैना, अभी संजय के आने तक माँ जी के फोन पे बस यही सुनाई देगा, जिस व्यक्ति को आप फोन कर रहे हैं उसका फोन इस वक्त स्विच ऑफ है। ये सब छोड़ो दीदी, मुझे भूख लगी है। मामा जी, मेरे पतिदेव बाहर जाने से पहले मुझे अपना डेबिट कार्ड दे गए खर्चे के लिए। तो चलिए बाहर जाकर खाना खाते हैं। वाह वाह वाह, चलो 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 चलो। सुन, जरा भी होशियारी करने की कोशिश की तो देख, ये क्या है जानती है? जहर। इसे खाने से आदमी सीधा ऊपर, और तेरे बेटी को खिला दूंगी। इसीलिए जुबान बंद रखना, चला के नहीं। चलो और हट। क्या बात है बहन, जब से बहू आई है तब से तो तुम हम पड़ोसियों को बिल्कुल भूल ही गई हो। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी बात क्यों नहीं है? ना तो तुमने गृह प्रवेश का भोज करवाया और ना रसोई छुआई का। अच्छा एक बात बताओ, बहू कैसी है? ठीक तो है ना? हाँ, ये घर की बात है, बाहर वालों को नहीं बतानी चाहिए। मैं बेटे से ही बात कर लूंगी। अच्छी है, बहुत बढ़िया है। ऐसी बहुएं तो भाग्य से मिलती हैं। बहू, जरा आंटी जी के लिए एक कप चाय बना कर लिया। ये चाय वाय बनाने के लिए मैं तुम्हारे बाप की नौकर नहीं हूँ। जिसे चाय पीनी है वो खुद बना ले। और हाँ, जो भी बना रहा है मेरे लिए भी एक कप ले आना। हाँ, ये सब क्या है गोदावरी बहन? कौन सी बहू अपनी सास से ऐसे बात करती है? ओ आंटी, ये सारी ज्ञान की बातें है ना, यहाँ पे मत करो। चलो निकलो यहाँ से। देखो तो कैसे बात कर रही है ये। इससे तो पिछली वाली बहुत अच्छी थी, कम से कम उसने कभी जबान तो नहीं दोहराई थी ना। ये जरूरी तो नहीं है ना, पिछली वाली जो करती थी मेरी बेटी भी वही करे। अब मेरी बेटी क्या करती है क्या नहीं करती है, ये सब ताका झाकी करना बंद कर दो। जाओ अपने घर में जाओ और अपना काम करो, जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद गोदावरी बहन, इस सम्मान के लिए कभी नहीं आऊंगी। विमला, मेरी बात तो सुनो। अरे हाँ समनन जी, आज से फ्री का चाय नाश्ता करने वाले मेहमानों की एंट्री बंद। आज से इस घर में कौन आएगा और कौन जाएगा ये हम तय करेंगे, ठीक है? तुम लोग ठीक नहीं कर रहे हो। संजय को पता चलेगा ना तो। सासू माँ, संजय को जब पता चलना होगा तब पता चलेगा। लेकिन अगर उससे ये पता चल गया कि उनकी माँ बाहर वालों के सामने उसकी बीवी और उसकी सास की बुराई कर रही थी तो उसे कैसा लगेगा? तो आपसे नफरत करने लगेगा ना। और सुन, ये बार बार है ना संजय की धमकी मत दिया। तो जानती है ना
हम क्या कर सकते हैं? ये क्या है जानती है? जहर। इसे खाने से आदमी सीधे ऊपर, और तेरे बेटी को खिला दूंगी। हेलो। हाय, कैसी हो? ठीक हूँ। झूठ? तो फिर अपसेट क्यों? नहीं तो। बताओ नैना, क्या हुआ? नैना, नैना क्या हुआ? बता के क्या फायदा संजय? तुम यकीन ही नहीं करोगे कि तुम्हारी माँ आजकल हमारे साथ कैसा बर्ताव कर रही है। अजीब ढंग से पेश आती है। दहेज नहीं दिया है ना, इसलिए बात बात पे ताने मारती है। तुम माँ से बात करो मेरी, उनका फोन भी नहीं लग रहा सुबह से। वो माँ का फोन तो पानी में गिर के खराब हो गया है। हाँ तो नैना तुम अपने फोन से बात कर पाओ ना मेरी, मैं समझाता हूँ उन्हें। रहने दो, अभी कोई फायदा नहीं है। तुम जब आ जाओगे तब बात कर लेना। अभी बात करोगे तो ना तुम्हारा वहां पे ध्यान लगेगा और ना यहाँ पे। तो फिर मैं फोन रखता हूँ अभी, और तुम अपना ख्याल रखना। मैं घर आकर माँ से बात करता हूँ। ओके ठीक है। क्या दीदी, ये आंख मिचौली कब तक चलती रहेगी? हम तो कहते हैं कि बुढ़िया को जान से ही मार देते हैं, उसके बाद सारी जायदाद संजय की, और उसके बाद संजय के नाम से अपने नाम पर कैसे करवाना है, ये हुनर हमारी नैना में कूट कूट के भरा है। पागल है क्या? पुलिस केस हो जाएगा और फिर ये सब कुछ हमारे हाथ से जाएगा। तो क्या करें? उस बुढ़िया के मरने का इंतजार करें? नहीं, हम कुछ ऐसा करेंगे कि बुढ़िया खुद ही घर छोड़कर चली जाए। तब तो इस बुढ़िया की जिंदगी को जहन्नुम बनाना पड़ेगा। क्या हुआ सासू माँ? क्या सोच रही है आप? सुन बुढ़िया, अगर संजय को कुछ भी बताया ना तो कम कर दूंगा, ऊपर से 6 इंच। तुम लोग चाहते क्या हो मुझसे? हाँ, ये हुई ना बात बुढ़िया। सॉरी दीदी, वो क्या है ना, हम लोग बहुत गरीब हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है तुम्हें देने के लिए। हाँ, लेकिन तू तो पैसे वाली है। तूने अपनी बहू को कुछ नहीं दिया, और बहू के रहते हुए ये चूड़ियां, ये ज़ेवर, कहाँ चले दीदी? ये बुढ़िया विधवा है, इसके कान में कान की बूंदे क्यों? चलो अब सोचती बैठ। क्या हुआ? कितनी बार कहा है कि पानी गर्म करके इस बैग में भर दे, अभी तक नहीं किया? नहीं, पानी गर्म हो चुका है, बस बैग में डालना बाकी है। ये पानी तो ठंडा हो गया है। नहीं, अभी तुरंत गर्म किया है, गर्म है अभी। अब चेक कर लीजिए। अच्छा, अब चेक कर लिया है, पानी गर्म है। क्या हुआ? ये क्यों चिल्ला रही है? कुछ नहीं बेटा, जरा सा हाथ डालकर पानी की गर्माहट क्या देख ली तो नौटंकी करने लगी। बहुत जल रहा है, बहुत जल रहा है। मैं दवाई लगा देती हूँ। हाँ, अरे ये क्या कर रही हो? बहुत जल रहा है ना। अब ये जलन याद रखना। संजय को अगर कुछ बताने की कोशिश की ना
तो याद रखना। हाँ? अरे बहन जी, क्या हुआ? आप बाहर क्यों बैठी है? आपकी तो हालत खराब लग रही है। चलिए अंदर चलिए। नहीं, अंदर जो लोग हैं वो मुझे अंदर आने नहीं दे रहे। क्या मतलब? माफ कीजिएगा बहन जी, क्या सोचकर ये रिश्ता करवाया था और ये क्या हो रहा है। लेकिन आप ये सब सह क्यों रही है? ताकि संजय का परिवार बच सके। पिछली बार की बीवी से अलगाव के बाद वो टूट सा गया था और मैं दोबारा उसके परिवार को टूटते नहीं देखना चाहती। बस इसलिए ये सब सह रही हूँ। संजय आने वाला है, अब बैठकर उससे आराम से बात कीजिए। मुझे यकीन है वो इन लोगों को ठीक कर देगा। आखिर आपका बेटा है। चलिए सासू माँ, अंदर चलिए, बहुत काम है। आप कब आए? बस यूं ही गोदावरी बहन से मिलने चला आया। मिलिए, जाइए अब। आप अंदर चलिए। माँ, ये साड़ी और शॉल आपके लिए। तो बहुत ही सुंदर है। कितने का पड़ा बेटा? संजय, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ माँ, मुझे भी आपसे कुछ बात करनी है। अरे समदन जी, दामाद जी इतने दिनों बाद आए हैं। दामाद जी जाइए, अपनी बीवी से बात कीजिए। माँ से बात करने के लिए तो सारी उम्र पड़ी है। जाइए जाइए। नैना। अच्छा माँ, बैग में सभी के लिए कुछ ना कुछ है, आप देख लेना। ओके? हाँ 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 हाँ। क्या रे? क्या बोलनी है तुझे? क्या बात करनी है? माँ बेटी की शिकायत करनी है तुझे? जुबान नहीं बंद रख सकती। ये देख, ये तुझे, ये पता ना तुझे क्या है? जहर है ये, पॉइजन। आदमी खाते ही ऊपर पहुंच जाता है। अगर तेरी जुबान खोली ना तो तेरे बेटे को सीधे ऊपर पहुंचा दूंगी, समझ गई? जुबान खोलेगी, गिफ्ट लेगी। बात संजय, संजय बेटा आजा, चाय पी ले। और उसके बाद मेरी फाइल सारी डाल दी ना इसमें, पानी तो कल की तरह वही। गुड मॉर्निंग मामा। गुड मॉर्निंग दामाद जी, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। गुड मॉर्निंग माँ। गुड मॉर्निंग बेटा। चाय? ओह यस प्लीज। ये लीजिए। थैंक यू। मामा जी चाय। हाँ हाँ चाय ले लो। अरे क्या हुआ आपको? चाय में नमक। माँ, क्या हुआ बेटा? मैं चाय में नमक डाल दिया माँ। नमक? वो भी इतना ज्यादा। अरे भगवान, मैं अभी दूसरी बना के लाती हूँ। हाँ नहीं नहीं समदन जी, आप रहने दीजिए, मैं बना कर लाती हूँ। आप आराम
कीजिए ना। मैंने कितनी बार कहा है संजय बेटा कि मैं और नैना है ना, लेकिन ये किसी की सुनती ही नहीं। वैसे भी आजकल आप बहुत कुछ भूल रही हैं। अरे पता है बेटा, उस दिन है ना गैस बंद करना भूल गई थी। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने देख लिया और बंद कर दिया, नहीं तो क्या होता। हाँ भांजी, उस दिन वाला किस्सा भी सुनाओ ना हमारे दामाद जी को, जब दीदी पड़ोसन से मिलने गई थी और हम सबको घंटों बाहर धूप में खड़े रहना पड़ा था। वही तो। क्या हो गया आपको? ध्यान कहाँ है आपका आजकल? उनकी गलती नहीं है। दरअसल क्या है ना, उनकी उम्र हो गई है। इस उम्र में ऐसे ही होता है, लोग अक्सर चीजें भूल जाया करते हैं। दरअसल माँ जी को ना अब आराम की जरूरत है। आप सब सही कह रहे हैं। माँ आज से आप सिर्फ आराम करेंगे। सारी जिम्मेदारी नैना और माँ की है, बस। आप रुकिए, मैं चाय बना के लाती हूँ। नहीं बस रहने दो, मैं ऑफिस में मिलूंगा। लेकिन संजय मेरी बात, क्या लगा तुम लोगों को? हाँ, किन हरकतों से तुम लोग मेरे बेटे को अपनी तरफ कर लोगे? कर लोगे नहीं, कर लिया। मेरी खूबसूरती के आगे आपका बेटा गुलाम है। अब तो ये समझ में आ गया होगा ना कि तुम्हारा बेटा पूरी तरह मेरे कब्जे में है। अब अगर उसे कुछ भी कहने की कोशिश की तो याद है ना? जीतात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयो। मेरे कपड़े क्यों नहीं सुखाए? घर के सारे काम यूं ही पड़े हुए, झाड़ू पोछा बर्तन कौन करेगा? तुम लोगों ने कहा था ना कि आज से ये जिम्मेदारी तुम लोगों की। मैं कोई काम ठीक से नहीं करती तो ठीक है, मेरे लिए भी अच्छा है, थोड़ा बहुत आराम ही मिल जाएगा। कोई बात नहीं, मैं कर लूंगी। घर के सारे छोटे बड़े हल्के भारी सब काम मैं कर लूंगी। फिर चाहे उससे बच्चे पे कुछ भी असर पड़े, तुम्हें क्या? क्या कहा तूने? बच्चा? फिर से बोल। बच्चा मतलब तू माँ बनने वाली है? हाँ। मेरे संजय का बच्चा तेरी कोख में है? हाँ। हे भगवान, ये तो कितनी अच्छी खबर है। नजर न लगे तुझे और मेरे पोते को। अच्छा सुन, आज से तू कोई काम नहीं करेगी, बिल्कुल आराम करेगी, ठीक है? सारा काम मैं करूंगी, जो तू कहेगी, जो तू बोलेगी करूंगी, लेकिन उसके बदले में तू पूरा आराम करेगी, ठीक है? इतनी अच्छी खबर। अरे अब तो मिठाई बटनी चाहिए। नैना, तुमने मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी है नैना। मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूँ कि मैं कितना खुश हूँ। मैं खुशी से पागल हो रहा हूँ नैना। मैं प्रेग्नेंट हूँ। नैना, मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूँ कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ। मतलब मेरा बच्चा आएगा। I'm so sorry। हमारा बच्चा इस दुनिया में आएगा। नैना, आज से मैं तुम्हें पैर भी जमीन पर रखने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें बता रहा हूँ। मैं माँ को बोलता हूँ तुम्हारा बहुत बहुत ख्याल रखेंगी। माँ को वो अपना ख्याल भी नहीं रख सकती। हाँ तो कोई बात नहीं, अभी तो सिर्फ शुरुआत है, बाद में तुम्हारे लिए केयर टेकर कर दूंगा। जुर्म करने से बड़ा अपराध होता है जुर्म सहन करना, लेकिन गोदावरी के पास सहने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं था। तभी तो वो इसके बारे में कुछ सोच नहीं पा रही थी। कई बार दुश्मन आपके सामने होता है, लेकिन फिर भी आप उसके खिलाफ कोई लड़ाई लड़ नहीं पाते, जिसकी वजह होती है कोई ना कोई स्वार्थ। सब कुछ सहने के पीछे गोदावरी की दो वजह थी। एक उसके बेटे संजय का वैवाहिक जीवन और दूसरा नैना की कोख में संजय की संतान। हमारे देश में लोग वंश का दीपक या खानदान का वारिस जैसी बातों को लेकर बहुत संवेदनशील होते हैं। एक बच्चे के लिए वो कुछ भी सहने के लिए तैयार हो जाते हैं।
गोदावरी के मन में एक बार बगावत का ख्याल भी आया था, लेकिन बच्चे की बात सुनकर वो भावुक हो उठी, बिना ये सोचे कि ये नैना की कोई चाल भी हो सकती है। थैंक यू। आई एम रियली सॉरी नैना। जो टाइम मुझे तुम्हें देना चाहिए वो सारा का सारा टाइम मैं अपनी जॉब को दे रहा हूँ। आई एम रियली सॉरी। दामाद जी, दूसरों की गुलामी करोगे तो यही होगा। हमारा मतलब है अगर दूसरों के यहाँ नौकरी करोगे तो यही सब भुगतना पड़ेगा। अब हमें देखिए, हम अपनी मर्जी के मालिक हैं, अपनी मर्जी से आते हैं, अपनी मर्जी से जाते हैं, हमें कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि हमारा अपना बिजनेस है भाई। हाँ, हम तो कहते हैं कि आप भी अपना ट्रांसपोर्ट का बिजनेस खोल लीजिए। इतना पैसा किसके पास है मामा जी? के लिए बहुत पैसे चाहिए। तो इसमें क्या दिक्कत है? आपको पता है आजकल बैंक वाले बुला बुला कर लोन दे रहे हैं, और आपके पास तो इतना शानदार, इतना बड़ा घर है, कम से कम 2 करोड़ का लोन तो मिल ही जाएगा। क्यों दीदी? बिल्कुल। हाँ, और हम उन पैसों से 10 ट्रक खरीद लेंगे। एक ट्रक जाएगा दिल्ली, दूसरा ट्रक जाएगा कोलकाता, तीसरा जाएगा जम्मू। हाँ। आप ठीक कह रहे हैं मामा जी। मैं कल ही बैंक वालों से इंक्वायरी करता हूँ इस घर के अगेंस्ट लोन लेने के लिए। लोन? संजय बेटा, ये लोन वोन लेना ठीक बात नहीं है। वैसे भी ये तेरे पिताजी का बनाया हुआ घर है और मैं इसे कभी गिरवी नहीं रख सकती। माँ पर ही मेरी तरक्की का सवाल है। अरे समदन जी, ये क्या कह रहे हैं आप? अगर मैं आपकी जगह होती ना तो ऐसे 7 घर अपने बेटे के नाम कर देती। आप करती, लेकिन मैं नहीं करूंगी, और ये फाइनल है। क्या हो गया? संजय मुझे बचा ले, मुझे बचा ले। समदन जी, क्या हुआ? अब रो क्यों रही है? संजय इसने और इसके भाई ने मिलकर ना मुझे मारने की कोशिश की, मुंह पे तकिया रख के। अरे नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। देखो मैं अभी आ रही हूँ अपने कमरे से, मैं सो रही थी बेटा। ये झूठ बोल रही है। हाँ संजय। दामाद जी, ये झूठ बोल रही हैं। हो सकता है कोई भयानक सपना देखा होगा दीदी ने। नहीं, मैं सच कह रही हूँ संजय, मैं सच कह रही हूँ। ये औरत है ना, वो बहुत गलत है, बहुत गलत है। वो हमेशा मेरे साथ कुछ न कुछ गलत करती रहती है, और ये दोनों ही नहीं, ये तीनों मिलकर मेरे खिलाफ। बस माँ प्लीज। मैंने पर इल्जाम लगा रही है। वो लड़की जो अपनी माँ को अकेला नहीं छोड़ सकती, वो आपको परेशान करेगी। ये आपकी जान लेगी माँ। माँ, मुझे लगता है आपकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। नहीं संजय, मैं सच। आप बस आराम कीजिए। माँ प्लीज सोइए और सबको सोने दीजिए। आप सब भी जाइए, आराम कीजिए। संजय मुझे छोड़कर मत जाओ। संजय। सुन बढ़िया, ये तो सिर्फ ट्रेलर था, पूरी फिल्म अभी बाकी है। दीदी, ये रस्सी है, सांप नहीं है।
आप ही ने तो कहा था कमल जरा रस्सी ले आना, तो हम ले आए। नहीं नहीं नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं संजय। ये लोग ना मुझे तेरी नजर में पागल घोषित करना चाहते हैं, इसलिए ये सब चाल खेल रहे हैं। ये क्या सांप था? माँ ये सांप नहीं है, रस्सी है। हाँ। आखिर क्या चाहती हैं आप? क्यों कर रही हैं हमारे साथ ऐसा? लेकिन सांप था बेटा, मैं कह रही हूँ ना, सांप या था। माँ सांप माँ कुछ नहीं था, सिर्फ आपका वहम था। संजय भी अजीब है, उसकी नजरों के सामने उसकी माँ को पागल तक साबित कर दी, लेकिन उसे कोई असर ही नहीं पड़ता। अरे कोई और होता ना तो धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। कुछ नहीं होने वाला, और ना यहाँ कुछ मिलने वाला है। इससे अच्छी तो हमारी जेल है। अरे ऐसे कैसे नहीं मिलेगा मामा जी? अभी मैंने तो अपना दाव खेला ही नहीं है। तू क्या करने वाली है? अरे यकीन रखो माँ, तुम्हारी तो बेटी हूँ। क्या हो रही है सर? नैना तुम रोक रही हो? हाँ मामा जी क्या हुआ है? अरे कोई मुझे बताएगा क्या हुआ है? हमारा बच्चा हमारा बच्चा बनने से पहले ही खत्म हो गया। तुम्हारी माँ ने हमें यहाँ से चले जाने के लिए कहा। जब ये महल जैसा घर ही उनके नाम पर है, तो हम सबके साथ ऐसा ही बर्ताव करेंगे। हमारा यहाँ से चले जाना है ठीक। बस नैना, तुम अब और नहीं रोगी। माँ। संजय क्या हुआ बेटा? माँ आखिर आप मुझसे चाहती क्या? आज आप मुझे बता दीजिए प्लीज। संजय बात क्या है? क्या हुआ? क्या हुआ है? कैसी माँ है आप? मेरा घर बर्बाद कर दिया और आप पूछ रही हैं कि क्या हुआ है? आप नैना को घर से बाहर निकाल रही हैं, मेरा बच्चा मार दिया और आपको ये पूछना है कि क्या हुआ है? बच्चा मार दिया है मैंने? ये तो क्या कह रहे हैं? नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बहू क्या हुआ बच्चे को? समधन जी, लगता है आप भूल गई। आप जब दिन में पोछा लगा रही थी ना, तो आपने नैना को सीढ़ियों से धक्का मार दी थी। सरिता तुम झूठ मत बोलो। बस माँ, पूरी दुनिया झूठ बोल रही है सिर्फ आपको छोड़कर। बस एक आप ही सही, हम सब तो गलत है। बस माँ बहुत हो गया, अब मैं ड्रामा और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे अपने परिवार में अब कोई और प्रॉब्लम नहीं चाहिए। मैंने सोच लिया है कि मुझे क्या करना है। अपना बैग पैक कर लीजिए माँ, कल सुबह मैं आपको वृद्धाश्रम छोड़कर आऊंगा। अरे नहीं बेटा, ये क्या कह रहे हो तुम? कोई अपनी माँ को इस तरह बाहर छोड़ता है? नहीं, हम है ना, हम संभाल लेंगे समधन जी को। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। देखा माँ, एक तरफ ये लोग हैं जो आज इतना सब कुछ होने के बाद भी आपके साथ खड़े हैं, और एक तरफ आप हैं जो अपने बेटे की खुशी नहीं देख सकती। मुझे आज आपको माँ कहने में शर्म आ रही है। मेरा घर बर्बाद कर दिया, मेरा बच्चा मार दिया, मुझे आज आपको माँ कहने में शर्म आ रही है। माँ, तूने बुढ़िया को वृद्धाश्रम जाने से क्यों रोका? अरे
उसके वृद्धाश्रम जाने से हमारे नाम प्रॉपर्टी नहीं हो जाती। बस बुढ़िया एक बार प्रॉपर्टी के पेपर्स में साइन कर दे, फिर वो मरे या जिए हमें क्या लेना देना है। दीदी, ये रहे प्रॉपर्टी के पेपर्स। और हाँ दीदी, हम जा रहे हैं दामाद जी के साथ उनके काम से बाहर। याद रहे, हमारे आने से पहले किसी भी कीमत पर बुढ़िया के साइन हो जाने चाहिए। ये रहा पेन, बहुत बढ़िया चलता है। इतना बड़ा झूठ इन लोगों ने क्यों बोला आखिर? ना ही मैंने पोछा मारा और ना ही मैंने धक्का दिया। जो हादसा हुआ ही नहीं उसका इंसान मैं अपने सर पर क्यों लूं? माना कि संजय की नजरों में मैं गलत हूं, लेकिन अपनी नजरों में तो मैं सही हूं ना। कुछ भी करके मुझे सच का पता लगाना होगा। वाह नैना, तूने ये तो साबित कर दिया कि तू बिल्कुल मेरी ही बेटी है। पहले तो पति को अपने कब्जे में कर लिया, फिर सास को सांस लेने में दुश्वार कर दिया, और फिर प्रेग्नेंट होना और फिर बच्चा गिराने का जो झूठा नाटक करना। वाह क्या बात है। क्या है ना, बच्चा ही एक मर्द की सबसे बड़ी कमजोरी होती है, वरना संजय आज भी अपनी माँ के पल्लू से बंधा रहता। बस अब एक काम करना है, इस प्रॉपर्टी पेपर पे बुढ़िया की साइन लेना है और संजय को भी रास्ते से हटा देंगे। बेचारी समधन जी। इतनी भी बेचारी नहीं हूं मैं। तुम दोनों का कच्चा चिट्ठा संजय और पुलिस के सामने खोल कर रखूंगी। बच्चा मरने का छोटा नाटक किया तूने, लेकिन अच्छा हुआ जो तू गर्भवती नहीं है, वरना तेरी कोख से भी तेरे ही जैसी डायर निकलती। छोड़ो छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो। चाहिए तो साइन करना तुझे, छोड़ मुझे, छोड़ 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 मुझे। मैं खोल के रखूंगी। साइन कर। नहीं करूंगी। साइन कर। छोड़ो मुझे, साइन कर। साइन कर तू। मैंने कहा साइन कर। साइन कर। साइन कर बोला मैंने तुझे। साइन कर। कहते अगर कहीं चिंगारी दिखे तो उसे उसी वक्त बुझा देना चाहिए, वरना वो एक भयावह आग का रूप ले सकती है। आवेश में आकर गोदावरी ने 2 लोगों की हत्या कर दी। बहुत से लोगों की नजरों में ये एक सही कदम हो सकता है, लेकिन कानून की नजर में ये सरासर गलत है। हत्या किसी भी परिस्थिति में क्यों ना की गई हो, ये एक अपराध है। अगर गोदावरी बिना डरे पहली बार ही पुलिस स्टेशन जाती और कानून की सहायता लेती तो कानून नैना और सरिता को गोदावरी को मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना देने के जुर्म में सजा देकर उन्हें इंसाफ दिला सकती थी, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। गोदावरी को नैना और सरिता की हत्या के जुर्म में आईपीसी की धारा 302 के तहत सजा सुनाई गई। दोस्तों, कई बार अपराध हमारे सामने ही हो रहा होता है, लेकिन हम उसे देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। अगर आपके साथ या आपके आसपास किसी भी व्यक्ति पर अत्याचार हो रहा हो, फिर चाहे वो सास हो, बहू हो, बहन हो या बेटी, चाहे महिला हो या पुरुष, आप तुरंत कानून की सहायता लें। किसी भी अपराध को देखकर नजरअंदाज ना करें, बल्कि कानून को इसकी सूचना दें और अलर्ट रहे। इसी के साथ मैं गिरीश जैन क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा ऐसे ही किसी अपराध से आपको अलर्ट कराने। तब तक बी अलर्ट, बी सेफ। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।